स्टूडेंट्स, अब हम सातवाहनों की उत्पत्ति और उनके मूल निवास स्थान के विषय में चर्चा करेंगे। सातवाहन वंश की उत्पत्ति और मूल निवास स्थान के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं और ये विषय भी भारतीय इतिहास के अन्य वंशों की उत्पत्ति के समान ही विवादों से परे नहीं है। पुराणों में इस वंश के संस्थापक शिमुख को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है, जबकि सातवाहन शासकों के अनेक अभिलेख हमें जो प्राप्त हुए हैं, जो उनके विषय में जानकारी के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं, उन अभिलेखों में इस वंश के राजाओं ने अपने आप को सातवाहन ही कहा है। और यदि हम सातवाहन कालीन स्रोतों के प्रकाश में देखें तो सातवाहन शक्ति का केंद्र पैठण था, जो प्रमुख व्यापारिक नगर भी था और जिसका समीकरण वर्तमान में महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान से किया जाता है। और साधारणतः यह माना जाता है कि सातवाहनों का उद्गम स्थल संभवतः आंध्र प्रदेश रहा होगा। प्राचीन काल में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का भूभाग आंध्र प्रदेश कहा जाता था और महाभारत में भी आंध्रों को मलेच और मनुस्मृति में वर्ण संकर या एवं अंत्यज कहा गया है। तो इस आधार पर कुछ विद्वान उनको उसी श्रेणी में रखते हैं, लेकिन इसके विपरीत सातवाहनों के जो अभिलेख हमें उपलब्ध हैं, वहाँ सातवाहनों को सर्वत्र ही उच्च वर्ण का बतलाया गया है। और कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सातवाहन कुल का नाम है, जबकि आंध्र जाति का बोधक है। जी वेंकटराव का विचार है कि उस काल में अभिलेखों में केवल कुल नाम लिखने की ही प्रथा थी, जैसा कि पल्लव, गंग, कदम, चालुक्य, वाकाटक, इनके अभिलेखों से भी स्पष्ट होता है। तो इसलिए उन्होंने अपने कुल नाम का ही इस्तेमाल किया। लेकिन एच.सी. राय चौधरी मानते हैं कि सातवाहन वस्तुतः ब्राह्मण ही थे और इस वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति में उन्हें एक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया और जिसे क्षत्रियों के दर्प को चूर्ण करने वाला खतीय दपमान मदनस की संज्ञा से विभूषित किया गया है। यदि एक ब्राह्मण और खतीय दपमान मदनस को एक साथ संयुक्त कर दिया जाए तो ये अधिक प्रबल संभावना लगती है कि गौतमीपुत्र एक ब्राह्मण रहा होगा। और संभवतः शक्ति के सामरिक और राजनीतिक प्रभुत्व के कारण सातवाहनों को अपना मूल स्थान छोड़कर, जिसके कारण उन्हें आंध्र कहा गया है, आंध्र प्रदेश में बसना पड़ा होगा। ऐसे अनेक मतांतर उपस्थित होते हैं हमारे सामने। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं कि उत्पत्ति और मूल स्थान, ये विभिन्न मतांतरों से विविध मतांतर हैं इस संबंध में। और अन्य कुछ विद्वान भी मानते हैं कि सातवाहन संभवतः आरंभ में दक्षिण पश्चिम में निवास करते होंगे,
फिर बाद में जब उन्होंने अपना प्रभाव पूर्वी तट पर बढ़ा लिया तो वे आंध्र कहलाने लगे। सातवाहन शासक अपने लिए दक्षिणाधिपति, त्रिसमुद्राधिपति या त्रिसमुद्रोत्पीतवाहन इत्यादि उपमाओं का, विरोधों का इस्तेमाल करते हैं। नाना घाट और नासिक से प्राप्त अभिलेखों में सातवाहन कुल के राजाओं की जो सूची मिलती है उसमें और पुराणों में वर्णित आंध्र प्रत्य जाति के राजाओं की सूची में बहुत कुछ समानता भी है। अगर हम इतिहासकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सभी के अपने मतांतर हैं उनकी मूल निवास और उत्पत्ति को लेकर, चाहे वो आरजी भंडार कर रहे हों, चाहे वो रैप्सन हो, चाहे स्मिथ हो, इन सभी के अपने विचार हैं। अनेक विद्वान ये भी मानते हैं कि आंध्र और सातवाहनों का एक ही समीकरण किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि सातवाहनों के किसी भी अभिलेख में उन्हें आंध्र नहीं कहा गया है। इस संदर्भ में यदि हम देखें तो कथा शरद सागर में सातवाहन की उत्पत्ति सात नामक यक्ष से बताई गई है। अभिधम्म चिंतामणि में सातवाहन का अर्थ जिसे सुखदायक वाहन प्राप्त हो ऐसा दिया गया है। तो इन उद्धरणों से सातवाहन शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है, किंतु उनकी जाति या उनके मूल पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। इन सभी मतांतरों को हमें ध्यान में रखना होगा, और जब हम सातवाहनों के मूल और उनकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो इन सभी पक्षों का हमें उल्लेख भी करना होगा। और इसी प्रकार से जब उनके मूल निवास स्थान की हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सातवाहन राजाओं के बहुसंख्यक अभिलेख और उनके सिक्के महाराष्ट्र के पैटर्न से ही प्राप्त हुए हैं। और सातकर्णी प्रथम की महारानी नागनिका का लेख नाना घाट से मिला है, जो प्रतिष्ठान से ही 100 मील की दूरी पर स्थित है। नासिक से भी और अनेक लेख मिले हैं, कान्हेरी से लेख मिले हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मराठवाड़ा प्रदेश से या महाराष्ट्र प्रदेश से सातवाहनों का निश्चित ही घनिष्ठ संबंध रहा होगा, और अनेक जो इनकी मुद्राएं हैं या सिक्के हैं वे भी महाराष्ट्र रीजन में या महाराष्ट्र के भूभाग से प्राप्त हुए हैं। तो सातवाहनों के मूल निवास स्थान के विषय में कोई भी मतांतर हो, हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के भूभाग से उनका घनिष्ठ नाता था, या इस भूभाग में उनका प्रभाव और प्रभुत्व लगभग अपने समूचे शासन कालों में बना रहा था। तो ये तो बात होती है सातवाहनों की उत्पत्ति और उनके मूल निवास स्थान के विषय में। यदि हम सातवाहनों के प्रारंभिक इतिहास को इस संदर्भ में जानना चाहें तो हम अभिलेखीय साक्ष्यों और मौद्रिक साक्ष्यों और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर सातवाहनों के इतिहास की रूपरेखा को तैयार कर सकते हैं। आरंभिक सातवाहन शासक या जो उल्लिखित शासक हैं, ऐसा अनेक स्रोतों के संदर्भ में माना जाता है कि सातवाहनों की शक्ति को सबसे पहले स्थापित करने वाला प्रथम राजा सिमुक था, और पुराणों में भी उसे सिंधुक नाम से या शिशुक नाम से शिमुक नाम से या सिंधुक नाम से उल्लिखित किया गया है।